हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में भगवान की शक्तियों का वास है। ऐसा ही एक प्राचीन पवित्र स्थल ज्वाली विधानसभा के भड़माड़ में स्थित है, जिसे बाबा शिबो थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा शिबो ने 12वीं शताब्दी के दौरान बाबा गोगा जी की तपस्या की थी और यहाँ पर स्वयं भगवान शिव भी प्रकट हुए। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में मंदिर बनाया गया था। कथा अनुसार बाबा शिबो जी को घोर तपस्या पर उन्हें सभी प्रकार के विष को खत्म और कष्टों को दूर करने का वरदान मिला हुआ है। तभी सदियों से लोग यहाँ से बाबा जी की शक्कर मिट्टी लेकर जाते रहे हैं। यह शक्कर मिट्टी का जो लेप लगाता है, उसे किसी प्रकार का विष हो उसका असर खत्म हो जाता है और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस मंदिर में बाबा गोगा जी की सारी मंडी विराजमान है और सबके निशान रूपी सोगल आज भी मौजूद हैं तथा इसके साथ ही यहाँ जो भगवान भोलेनाथ शिव की जो पिंडी रूपी शिवलिंग है वह गरुड़ रूप में है। इसके साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ हर साल सावन माह में बाबा शिबो के नाम के मेले चलते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं महंत रामकृष्ण ने कहा कि शिबो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। उन्होंने गोगा जी की यहाँ तपस्या की है। लीजा है, मैं आज शिबो थान बाबा जी के घर आई थी। यहाँ पर मेरे को दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, उनसे भी मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी हम आपको करा रहे हैं सिद्ध बाबा शिबो थान जी के गर्भगृह के दर्शन। इस मंदिर में बाबा शिबो जी के तपस्या का जो है वो प्रभाव है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि ये शिवलिंग है नीचे, इसको आप नीचे से दिखाइए बिल्कुल बगल से। तो सभी शिवलिंग गोल होते हैं, परंतु इस शिवलिंग के 3 वो हैं, एक जे है, एक जे है, एक जे है, और इसका मुख जो है वो गरुड़ के आकार का मुख है इसका आगे। और जब बाबा शिबो जी ने तपस्या की तो उस समय ये शिवलिंग जो था वो मणि के समान चमका करता। तो इस शिवलिंग के पास बैठ करके ही बाबा शिबो जो थे उन्होंने तपस्या की थी जहरवीर जी। इसी के साथ इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि ये कामधेनु गाय है। गोगावीर जी की कहीं भी मंडली है उसके साथ कामधेनु गाय नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर के बीच में भोलेनाथ भंडारी जी को गोगावीर जी का रूप धारण करके जहाँ आना पड़ा। तो ये आप जितनी भी देख रहे हैं आप दिखाइए नजदीक से, ये जहाँ से ये बाबा शिबो जी की है, ये वासुनाथ जी की है, ये बहन गोगा जी की बहन है, और ये कामधेनु जी है, ये नार सिंह जी हैं, ये माता बासला है, ये जहरवीर गोगा जी हैं, और ये अजयपाल जी हैं। इनके बीच में कालिया वीर है, ये कैलू बाबा जी हैं, ये गोरखनाथ हैं और ये मुसंदरनाथ हैं। इसके साथ आप देखोगे जो 3 पिंडियाँ हैं, 1 2 3 जो ब्रह्म विष्णु महेश की पिंडियाँ हैं। इसके आगे जो मेन पिंडी है ये बाबा शिबो जी की पिंडी है। इसी के साथ आप ऐसा करिए, इसको ना बंद करिए। मैं महंत रामकृष्ण बोल रहा हूँ जी कि बाबा शिबो जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, आगे हम उनके वंशज हैं। उन्होंने गोगा जी की यहाँ तपस्या की है, उनको प्रसन्न किया है। जब तपस्या में लीन थे तो उनको आभास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज़ ऐसी गुजर रही है। तो बाबा शिबो जी ने अपने बाजू आकाश मंडल में इतनी लंबी कर दी कि उनके गोगा जी ऊपर भ्रमण कर रहे थे, उनकी घोड़े की लगाम पकड़ ली तो पूरी की पूरी सुर मंडली नीचे आ गई। ये सारी की सारी सुर मंडली जो है गोगा जी की वो उस समय से स्थापित है। बाबा शिबो जब बैठे थे तो बाबा शिबो जो बैठे थे तो भगवान भोले शंकर यहाँ साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि गोगा जी और बाबा शिबो जी ने इन दोनों ने ही यहाँ 4 पासा खेला है बैठ करके। यहाँ से बाबा जी का भंगारा लेके जाते हैं, मिट्टी शक्कर लेके जाते हैं। तो जब उनका हार जीत नहीं हो रही तो भगवान भोले शंकर यहाँ आए, उन दोनों का समझौता करवाया। फिर समझौता करवाने के बाद भगवान भोले शंकर ने शिबो जी को कहा कि मांग शिबो क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब बाबा शिबो जी को उन्होंने प्रदान दिया। शिबो जी ने कहा महाराज मुझे कोई ऐसा प्रदान दो जिससे मैं लोक पर लोग का भला कर सकूँ। इस मृत्यु लोक के ऊपर बहुत सी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब बाबा शिबो जी को उन्होंने प्रदान दिया कि जिस जगह बैठकर आपने गोगा जी ने 4 पासा खेला है उस मिट्टी में वो शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का नरिश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा महाराज मुझे इसका प्रमाण दो कि बाकी ही इस मिट्टी में वो शक्ति है। तो उन्होंने उस मिट्टी का घोल जो है वो मेरी विद्यमान है बाहर और फिर हवा से गिर गया था।
इन 2 कांटेदार झाड़ी के ऊपर छिड़काव किया तो इनके पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए। कहा मैं इंसान को नुकसान, पेड़ पक्षी पौधों को भी इससे कष्ट दूर कर सकता हूँ। कहा महाराज प्रमाण तो मेरे को आपने दे दिया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, आगे जन जन तक कौन पहुँचाएगा। तो बाबा शिपो जी ने कहा कि शिपो तेरे परिवार का कोई छोटे छोटे बच्चा भी अपने हाथ से किसी की 3 चुली शराबत की पिला देगा तो उसका जो है वो विश्व विश्व हो जाएगा। इसी तरह बाबा शिपो जी ने और भी कई चमत्कार दिखाए और फिर अंत में कहा कि मांग शिपो और तेरी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा महाराज मैं हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस न आऊँ तो आपने मेरा इंतजार करना। तो बाबा शिपो चले गए हरिद्वार, तो वापस आए जी गंगा डुबकी लगा दी उन्होंने। तो भगवान भोले शंकर और गंगा जी पूरी बच्चों बंधे हुए यहीं स्थापना होगी।